बच्चों अगर अभी भी चाहते हो कि अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो, अगर एक डिसेंट स्कोर आप कर सको, आपके लिए वीडियो बनाया है, बहुत एक रिसर्च के बाद ये वीडियो बना है। इसमें आपको समझाया जाएगा किस तरह से पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन में। इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी प्रोबेबिलिटी को काफी हाई कर लेते हो कि आप एग्जामिनेशन में कर पाओगे। ऑल्दो मेरी लाइव क्लासेस रेगुलर चल रही है 9 बजे आकर, उस पर मैं तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक से स्क्रैच से उठा के। लेकिन अब ये उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये वीडियो वर्क करने वाला है जो कि एक डिलेमा में कि कहाँ से चालू करें सर, क्या करें एग्जैक्टली, इतना बता दो जिससे हम ठीक ठाक स्कोर कर सकें। ऐसा करके आप पूरे 80 में से 80 ले आओगे उसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा बच्चों आपको। मैं इतना कह सकता हूँ कि डिसेंट स्कोर करोगे, एक आइडिया आपको लग पाएगा कि इतना पढ़ना है, इतने सारे समुद्र में से कहां से क्या पढ़ना है। अदरवाइज अच्छे से और क्लियर करना है तो क्लासेस में जरूर ज्वाइन किया करो। लाइव में फिलहाल एक बार इधर देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑथेंटिकेशन के साथ आपको दिखा रहा है कौन से ईयर में पूछा गया है। अलग अलग डिफरेंट सेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रूट 3 इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है, 2 + √3 इरेशनल है। इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करना, इसकी प्रूविंग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो क्योंकि आपका क्वेश्चन 2 मार्कर या 3 मार्कर में अच्छे से पूछा जाएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल में अगर आप देखोगे इस तरह क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें रेसिप्रोकल रिलेशन लगाया गया। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे रेगुलर वो देखते ही क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हैं सीधे, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोलैप्स करता है क्योंकि पॉलिनोमियल में ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के दिखाई देंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, इस तरह की वैल्यू ऑफ पी पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं जो कि मैं बार बार कराता हूं चैप्टर्स में। जो बच्चा देखता है लेक्चर्स को उसको और क्लैरिटी होगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखो पहली बार देख रहे हो मुझे तो इस तरह के क्वेश्चंस पे जरा हाथ अपना दबा के रखना। दूसरा क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें वही आपको 3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाई पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंटिंग लाइन की कंडीशन क्या है, या यूनिक सॉल्यूशन कब बनता होता है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन कब बन रहा होता है। उसके अलावा इसी में आपको दिखेगा ग्राफिकल मेथड बेस्ड क्वेश्चन काफी टाइम से पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिक्स्ड मेथड है इसका। अगर आप एक क्वेश्चन को भी समझ पा रहे हो तो आप इसके पैटर्न को समझ गए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बताया कि इसका सीधा इंटर रिलेशन है आपके पॉलिनोमियल के साथ। कुल मिला के आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 2 फंडे अगर आपको समझ में आ रहे हैं जो मैंने बोले आपको, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आपको चैप्टर समझ में आता है। इसका मतलब बस वहीं पर बेस्ड उठा पटक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ ये, आपको दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है x के लिए। या फिर रूट्स गिवन है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, सम ऑफ रूट दे रखा है, डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एक आइडिया मैंने आपको दे दिया और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, रिसेंटली पूछा गया है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों फिर से वही आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको पता है an = a + n - 1 × d, sn = n/2 2a + n - 1 × d, बस 2 फॉर्म मिलेंगे, इसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। जितने क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल द जरूर है लेकिन बहुत इजी टाइप होती है। आपको बस क्लैरिटी होनी चाहिए कि एसएन का मतलब क्या है, एएन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। ये क्लैरिटी है तो क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आपके ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने आपको दिखा रखा है कि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ट्राइंगल चैप्टर आता है। ट्राइंगल में हम जबरदस्ती डरते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ट्राइंगल में जो बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए वो है बीपीटी। अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग है तो एक तो सीधे उसकी प्रूविंग पर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि बीपीटी की प्रूविंग करो। बहुत बार मैंने अलग अलग तरह से करा रखी है, आप उसको देख सकते हो। लाइव क्लासेस में आया करो, मैं स्क्रैच से चैप्टर को करा रहा होता हूँ। इंडिविजुअल चैप्टर में किसी में भी आपको प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। फिलहाल बीपीटी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पैरेलल ये लाइन इसकी दे रखी है, बताओ किसी एक की वैल्यू पूछेंगे आपसे, एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी पूछा सकता है, मुझे इस पर शक है इस तरह के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया था, एक अच्छा क्वेश्चन था। इसका इवन आंसर x/9 9/5 ऐसा कुछ 9/4 आता भी है, सबको शायद समझ में भी आता होगा। तो बीपीटी बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए तो समझ में। दूसरा ये कि एक्स एक्सिस ने लाइन को कहां पर डिवाइड किया, उस तरह की बातें आपसे की जाती है। या फिर आपसे पूछा था कि पॉइंट पी आया, उसने किस रेशियो में बांटा इसको, बस इतनी बातें की जा सकती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इससे ज्यादा बातें नहीं होती। मिड पॉइंट थ्योरम ज्यादा से ज्यादा लिख सकती है जो कि सेक्शन फार्मूला का एक्सटेंशन है, और डिस्टेंस फार्मूला। बस डिस्टेंस फार्मूला पता है, सेक्शन फार्मूला पता है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। अगर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो उसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों प्रूविंग वाले क्वेश्चंस पे घबराने वाली कोई बात नहीं होती। अल्टीमेटली आपने जो भी आपको प्रूव करना होता है उसे साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके खेल खेला करो, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूं। प्रूविंग वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। फिलहाल अगर आप सारे क्वेश्चन के कर पा रहे हो उसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वैल्यूज को याद रखना, क्योंकि मैंने वैल्यूज को बहुत तरीके से आपको समझाया कि वैल्यू याद रखने की चीज नहीं होती, समझने की चीज होती है। अब वैल्यूज रखकर कैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को देख के अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि वैल्यू रखने की क्या जरूरत है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता तो सीधे 1 हो गया। यहाँ 1060 और 1030 एक दूसरे को काट देंगे सीधे से, तो 5। इस तरह से आंसर हमारे एकदम से समझ में आते हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं इसका मतलब हमसे समझ में चीजें हो पा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करो। गुड बाय।